ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सड़कों पर हुए नीट यूजी विरोध प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ियां, दर्ज हुई FIR और जेल में बंद छात्र। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों युवाओं का करियर शुरू होने से पहले ही कानूनी कचहरी में खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 28 जुलाई को एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ 3 घंटे की एक बंद कमरे वाली बैठक और उसके तुरंत बाद बिहार और असम सरकारों के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बाहर आते हैं। फरमान साफ था, सारे केस वापस, जितने गिरफ्तार हैं सब रिहा। आखिर उस 3 घंटे की बैठक के अंदर क्या खिचड़ी पकी? सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा वादा कर दिया इसने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया? चलिए आज इस पूरी खबर की परतें इस रिपोर्ट में खोलते हैं। खबर शुरू होती है नीट यूजी परीक्षा के विवाद से। छात्र सड़कों पर थे, गुस्सा चरम पर था, लेकिन जब प्रदर्शन बड़े होते हैं तो अक्सर मामला पुलिस और प्रशासन तक पहुंच ही जाता है। असम को ही देख लीजिए, वहां प्रदर्शनों के सिलसिले में कुल 5 मामले दर्ज किए गए और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छात्रों के दिमाग में एक ही डर था, क्या अब हमारे ऊपर केस का ठप्पा लग गया है? क्या अब सरकारी नौकरी या आगे की पढ़ाई का सपना खत्म हो जाएगा? इसी तनाव के बीच मैदान में उतरती है कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। 27 जुलाई को CJP के प्रवक्ता सौरभ दास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो छात्रों का पक्ष रखते हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक कुछ घंटों बाद आता है, जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि खुद उनसे मिलने पहुंचते हैं। 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलती है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे, दूसरी तरफ CJP के प्रतिनिधि। बैठक खत्म होते ही सौरभ दास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आते हैं और एक पोस्ट शेयर करते हैं। ये पोस्ट कोई मामूली अपडेट नहीं थी, बल्कि हजारों परिवारों के लिए राहत की सांस थी। सौरभ दास ने खुलासा किया कि सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें बिहार और असम सरकारों द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की कॉपियां सौंपी हैं। इन नोटिफिकेशंस में सरकार की तरफ से 3 बड़ी बातें कही गई थी। पहली, FIR की पूरी वापसी। प्रदर्शन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाएगा, यानी कि नो FIR। रिहाई का भरोसा, जितने भी लोग हिरासत में हैं या गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और तीसरी आखिरी, भविष्य की सुरक्षा की गारंटी, यानी आगे चलकर किसी भी छात्र पर इस प्रदर्शन को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस पूरे मामले में असम सरकार ने सबसे आगे बढ़कर फैसला लिया। असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने साफ बयान जारी किया कि 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे से पहले जितने भी मामले दर्ज हुए थे उन सब पर समीक्षा की जा चुकी है। सरकार ने कहा कि केस चाहे जांच के स्टेज पर हो या कोर्ट के ट्रायल में, कानून के हिसाब से सारे केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वो रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं। अब बात आती है बाकी राज्यों की। सौरभ दास ने अपनी अगली पोस्ट में ये भी बताया कि असम और बिहार के बाद सरकार ने ये भरोसा दिया है कि राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वहां ना तो कोई FIR दर्ज हुई है और ना ही आगे होगी। साथ ही केंद्र सरकार और अन्य NDA BJP शासित राज्यों की तरफ से भी जल्द ही इसी तरह की भाषा वाली गारंटी नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया गया है। प्रवक्ता सौरभ दास ने अपनी पोस्ट के आखिर में एक बात बहुत जोर देकर कही, किसी भी प्रदर्शनकारी को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, हम सब इसमें साथ हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो यहाँ सरकार और प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही सकारात्मक रुख देखने को मिला है। सरकार ने ये संदेश दिया है कि वो युवाओं के भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहती। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों की मांगी थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बातचीत का रास्ता चुनकर मामलों को कानूनी रूप से खत्म करने की पहल की है। तो ये थी नीट यूजी प्रदर्शन से जुड़ी इस बड़ी खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी। कैसे एक 3 घंटे की मीटिंग ने सैकड़ों युवाओं के सिर से केस का खतरा हटा दिया। असम और बिहार ने रास्ता दिखा दिया है। अब देखना यह होगा कि बाकी राज्य अपना नोटिफिकेशन कब तक लाते हैं। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।